नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया के गढ़वाल के प्रधान प्रतिनिधि ददन राम ने विकास की गंगा बहाई है। उनके कामों को लेकर जब ग्रामवासियों से बात की गई तो ग्रामवासियों ने कहा कि बहुत पुण्य करने के बाद ऐसे प्रधान मिलते हैं। ग्रामवासियों से जब आगे पूछा गया कि अगला प्रधान कौन होगा तो लगभग 80% लोगों ने कहा कि हमारे प्रधान 50 साल तक यही रहेंगे। ग्राम प्रधान के 5 वर्षों के कार्यकाल के बारे में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने पीडब्ल्यूडी बलिया मार्ग से सौरभ कुमार श्रीवास्तव के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग का काम किया है और पूरे गांव में नए व पुराने नालियों को एक दूसरे से जोड़ा है। नए नालियों का निर्माण कार्य कराया है। पेंशन के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि हमने वृद्धा पेंशन साथ ही साथ विकलांगों को भी पेंशन दिया है। इस तरह से हमने सभी विकास कार्यों को ध्यान में रखा है। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता अजय की ये रिपोर्ट। रेडी सर। सर अपना परिचय बताएं। मैं ददन राम, प्रधान प्रतिनिधि गणवार जी, विकास खंड गणवार। सर एक सवाल, चूंकि इस ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान हैं सर हमारे दर्शकों को बताएं, हमारे चैनल के दर्शकों को बताएं कि सर आपकी ग्राम सभा में 5 वर्षीय योजना के अंतर्गत कौन कौन से अच्छे कार्य हुए हैं सर? हमारे ग्राम पंचायत में एक पीडब्ल्यूडी बलिया मार्ग से जी सौरभ लाल श्रीवास्तव के दरवाजे तक जी एक इंटरलॉकिंग का काम हुआ है जी और वही नाली का काम एक हुआ है जो पूरे गांव का पानी का निकास होता है। जी सर, उसमें जैसे कि पेंशन की बात की जाए तो आपके माध्यम से आपके कार्यकाल में कितने पेंशन हुआ सर? 283-84 के आसपास हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन मिलाकर हुआ है। जी, और इसमें विकलांग वगैरह? विकलांग उसमें 4-5 लोग थे। जी सर, जो इस कोरोना महामारी के बीच जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए हुए थे सर, उनके लिए आपके द्वारा आपके लोगों द्वारा क्या व्यवस्था मुहैया कराई गई सर? उनको सरकार द्वारा 119 से 20 लोग आए थे जी, उनको क्वारंटीन किया गया था जी। उनको नाश्ता पानी भोजन भी कराते थे जी। उनको 1,000 रुपया खाते में दिया गया और राशन भी मुहैया कराया गया जी। सर एक सवाल, आज के पूर्व जो भी प्रधान लोग रहे होंगे कार्यकाल में, आप अब चूंकि इंड होने वाला है, कुछ ही समय बच गए हैं, फिर चुनाव होगा, फिर नए प्रधान चुने जाएंगे जनता के द्वारा, तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस आशा के साथ आप चुनाव लड़े, जनता ने आपको पसंद किया, भारी मतों से आपको दिया, आप ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान हुए, तो सर जानना चाहेंगे मन में कौन से सर कार्य रह गए हैं जो कि कभी नेक्स्ट मौका जनता आपको देगी तो उस कार्य को पूरा करेंगे? सबके मन में जो अच्छे कार्य हैं सर, उस कार्यों को थोड़ा एक बार। हमारे तो लगभग इंटरलॉकिंग और सीसी नाली का काम सब पूर्ण हो चुका है। कुछ बाकी है। हमारे यहाँ 2-4 पोखरे का जमीन है जीएस का जी। उसको हम लोग सुंदरीकरण कराएंगे जी सर, ताकि लोगों के द्वारा खेल कूद टहलना पार्क टाइप के उसको बनाया जाएगा जी, समय मिला तो जी। सर अगर गांव की जनता अगर आपको चाहिए, उनकी इच्छा हुई, उनके मनसानुरूप, तो जो मन में आपके काम रह गए हैं उन कामों का पूर्ण करेंगे सर, यही ना? एकदम पूर्ण करेंगे। उसी उन कार्यों में जो नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को, कौन से कार्य रह गए हैं आपकी इच्छा अनुसार जो अभी तक पूर्ण नहीं हुए? जैसे कि हमारे यहाँ ब्लॉक के सबसे बड़ा गांव है जी, यहाँ काम तो तमाम है, लेकिन जो मेन काम है जहाँ जनता का निकसार है वो हमने सब रोड से और उनके घर तक सब सड़क जोड़ दिया गया है और उनके घर से और नाले तक जो मेन नाले होकर पानी जाता है नाली भी जोड़ दिया गया है जी। पानी का कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ जी। सर एक सवाल और, कोरोना महामारी के बीच पूरा देश जूझ रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बार सरकारें भारत के हर एक नागरिक से अपील कर रही है कि अपने घरों में रहे, सोशल डिस्टेंस रखें, लेकिन देखा जा रहा है सर ग्रामीण स्तरों पे सर लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजर। सर आपके द्वारा लोगों में कितना सैनिटाइज मास्क वितरण किया गया या दवा का छिड़काव हुआ सर, हमारे दर्शकों को बताएं सर। हम तो हजारों मास्क का वितरण किया गाँव में जी, और उसके बाद सैनिटाइजर भी कराया गया, फागिंग मशीन से भी हम लोग महीने में एक बार कराते हैं जी सर। और बस लास्ट सवाल सर इस कोरोना महामारी के बीच जो पूरा देश जूझ रहा है सर, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है सर, इसके बीच पूरा हम लोग चल रहे हैं सर, अब सर लगभग साल भर होने जा रहा है सर, इसका कोई पता नहीं कब तक के चलेगा, इसका मरीज डेली बढ़ रहे हैं सर। इसको देखते हुए सर
और किस तरह का सर अभियान आपके द्वारा चलाया जाए, लोगों में जागरूकता फैलाई जाए सर, किस बीमारी से लोग बचे रहें सर, और सरकार से कोई अपील है सर तो हमें बताएं सर। वो तो सरकार की जिम्मेदारी जी, तो सरकार अपनी देख रही है, सरकार व्यवस्था कर रही है। उस महामारी से हम लोगों को क्या, हम लोगों को तो बीमारी से बचना है जी, लोगों को बताना है, ये सरकार सब कर रही है। सर वो नहीं, हमारे कहने का तात्पर्य रहा कि सरकार से कोई आपके मन की मानसा होगी, अपील होगा कि हाँ मैं सरकार से अपील करता हूँ ये व्यवस्थाएं हमारे ये सरकार जी, क्योंकि इसको जो खबर चलेगी सर, सरकार की व्यवस्था ठीक है सर, यही चीज को बात हमारे जी। तो सर क्षेत्रवासियों के लिए, ग्रामवासियों के लिए सर क्या अपील होगा आपके द्वारा? हमारे लिए जनता को हम लोग बराबर अपील करते हैं कि इस बीमारी से आप लोग सतर्क रहिए, छुआछूत से बचिए, साफ सुथरा से रहिए, मास्क लगाइए जी। हम लोगों को निवेदन करते रहते हैं, अपील करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।